बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 के लास्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगर बात कीजिए फेडरल बोर्ड की तो इसमें केपीके बोर्ड के क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। और अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की तो ये दोनों क्वेश्चन दोनों बुक में सेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन और इसकी एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, यानी मीन कि अगर ये अगर आपको एक्सरसाइज आती होगी और इसके जो पार्ट आज की वीडियो के अंदर मैं कराने जा रहा हूँ अगर आपके आते होंगे तो आपके 8 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, बेशक फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं या पिंडी बोर्ड के बच्चे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि इन 3 क्वेश्चन में से बनता है और इनके एग्जाम्पल में से बनता है। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं जो कि पंजाब बोर्ड और केपीके बोर्ड की बुक दोनों पे सेम है। तो इसके लिए मैंने लिखा भी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कवर करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए तो लिखा हुआ है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। तो इन क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कुछ पता होती है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब वो कौन कौन सी वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मुझे पता होता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो वाइज वैल्यू जिनको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग टिप एंड ट्रिक। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी जो कि बेसिकली चैनल की शॉर्ट्स में पढ़ी हैं, तो आपने देख लेनी जाके। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन को लिखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन है कॉज ऑफ 20 डिग्री, कॉज ऑफ 40 डिग्री, कॉज ऑफ 60 डिग्री एंड कॉज ऑफ 80 डिग्री। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसमें कोई वैल्यू यूज हो रही है उसकी आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाली वैल्यू कौन सी है, 20 इसमें नहीं आ रही, 40 इसमें नहीं आ रही, लेकिन 60 जो ऊपर वैल्यू लिखी में आ रही है। तो हैज वी नो कॉज ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं कॉज ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर लूंगा तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 20 एज इट इज, कॉज ऑफ 40, कॉज ऑफ 60 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सारी की सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 को मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा। तो जब मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा तो ये प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएंगे जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट, ठीक है। तो अब उन क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई 2 पे फॉर्मूला लगता है। तो हमारे पास 3 आ रही है तो एक को हम स्किप कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कॉज ऑफ 80 को भी बाहर निकाल लेता हूँ। कॉज ऑफ 80 को जब मैं बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 80 डिग्री और यहाँ पे कॉज ऑफ 20, कॉज ऑफ 40 पर लिख लेता हूँ और कॉज ऑफ 20 बाद में लिख लेता हूँ, रीअरेंज करके लिख लिया, ठीक है। अब देखा जाए इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है कॉज अल्फा कॉज बीटा। कॉज अल्फा कॉज बीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास माइनस की कमी है और 2 की कमी है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसे देखा जाए तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है कॉज अल्फा और कॉज बीटा का। तो कॉज अल्फा और कॉज बीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास 2 की कमी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या किया हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। आप फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो 1 डिवाइड में 2 है उसको मैं बाहर ले आऊँगा, कॉज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री। तो ये ऑप्शन यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री, ये वैल्यू हैज था कि ऊपर लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड 20 डिग्री, कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्दर रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है 2 कॉज अल्फा, यानी हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा। ये किसके इक्वल होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री और कॉज ऑफ अल्फा, अल्फा कितना था 40 और बीटा 20 प्लस कॉज ऑफ अल्फा 40 माइनस 20 डिग्री। जब फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर हम फर्दर कर लेते हैं। जब फर्दर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4
कॉज ऑफ 80 डिग्री। अब फिर देखते हैं कि जब हमने सॉल्व कर लिए कि तो जो है हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो हमारे पास वैल्यू होती है उनमें से कोई आ रही है कि नहीं, तो फिर देखा है तो हमारे पास 60 आ रही है। तो हमें पता है कि कॉज ऑफ 60 कितनी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। जब इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री। अब मैंने क्या किया बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 4 को 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 को समझ लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास अब ये फॉर्मूला हमें बनाना है ये वाला, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा एज इट इज 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ 1 डिवाइडेड बाई 4, अब 2 की कमी है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर फर्दर यहाँ पे आ जाता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस ये एक 2 को बाहर लेंगे ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो 1 डिवाइडेड बाई 8 2 कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ गया। फिर अगर फर्दर करें तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ है, कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है ना 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो 2 कॉज अल्फा, कॉज बीटा किसे बोला है कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा 80 और बीटा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा कॉज ऑफ 100, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं कॉज ऑफ 60 डिग्री वैल्यू पुट कर लूंगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। जब फर्दर करेंगे तो अब इसको मैं साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री हैज चीज आ गया। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 100 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया। अब मैं फर्दर करने लगा, तो जब मैं फर्दर करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 16 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा कॉज ऑफ, अब मैं कॉमन क्यों ले लूँ क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन रहा है कॉज ऑफ 100 प्लस कॉज ऑफ 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास cos p प्लस cos q का फॉर्मूला यूज होता है, तो cos p प्लस cos q के फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos p प्लस cos q का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज 2 cos p प्लस q एंड cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब p मेरे पास 100 है और q कितना है 80, इसमें पुट कर लूंगा। जब मैं पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 16 हैज इट इज, फिर 1 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, फिर 2 cos ऑफ 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको कर लेंगे तो cos ऑफ 100 प्लस 80 180 हो जाएगा, डिवाइड टू करेंगे तो cos ऑफ 90 डिग्री एंड cos ऑफ 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा तो हैज बीन नो cos ऑफ, अब मैं इसको फर्दर यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि cos ऑफ 90 डिग्री से होता है 0 को, तो 0 को जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के पास।